नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय सीताराम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक कबूतर आपको करोड़पति से करोड़पति भी बना सकता है और आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकता है। तो अगली बार अगर आपको कबूतर दिख जाए तो उसे अपने घर पे भगाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि चाहे आप घर में पैसों की तंगी हो या लड़ाई झगड़े के चलते हमेशा आपके घर में परेशानी बनी रहती हो, या फिर आपकी दुकान चलते चलते बंद पड़ गई हो, या ऐसा होता है कि सफलता मिलते मिलते रह जाती है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर कोशिश करने के बाद भी आपके बच्चे मनचाहा परिणाम नहीं हासिल कर पाते हैं। ऐसे में कबूतर से जुड़े हुए यह उपाय आपके लिए रामबाण का काम करते हैं और इन चमत्कारी उपायों के बारे में हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी कथा में अपने भक्तों को बताया है। तो क्या आप भी अपने घर में पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं और आपके घर के लोगों के बीच में हमेशा मन मुटाव बना रहता है, या फिर एक के बाद एक परेशानियां आपके पीछे पड़ी रहती है? आज का यह वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि यह सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई है और इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी का अपना एक अलग अलग महत्व है। कई बार प्रकृति में मौजूद कुछ चीज़ें हमारे लिए शुभ परिणाम लेकर आती हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें अशुभ भी होती हैं, फिर चाहे वह पेड़ पौधे हों या फिर पशु पक्षी। ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर शास्त्री जी ने कबूतर के बारे में अपने भक्तों को कई ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनने के बाद आप कभी भी अपने घर में आए हुए कबूतर को भगाना नहीं चाहेंगे। तो चलिए बताते हैं आखिर वह क्या बात है और कौन सी कथा है, कौन कौन सी बातें हैं जो गुरुजी ने कबूतर के बारे में और कबूतर के घोंसले के बारे में बताई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कबूतर को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कबूतर को माता लक्ष्मी का भक्त भी मानते हैं और घर में इसका आना शुभ बताते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का घर में घोंसला बनाना दुर्भाग्य लाता है। ऐसे में हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि कबूतर का आपके घर में उड़कर आना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर कबूतर बिना घोंसले के आपके घर पर आता रहता है तो यह एक शुभ संकेत होता है, क्योंकि कबूतर को माता लक्ष्मी जी का भक्त माना जाता है। तो अगर आप अपने घर में पैसों की तंगी से परेशान हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप घर आए कबूतर को दाना ज़रूर खिलाएं। गुरु जी के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति मजबूत होती है और इसके अलावा कबूतर का घर में आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। वहीं अगर सुबह सुबह आपके घर में या घर की छत पर कबूतर की गुटर को सुनाई दे तो यह भी आपके जीवन में सफलता मिलने का संकेत होता है। वहीं दूसरी तरफ इसे सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि रोज रोज सुबह के समय घर में कबूतर का आना सुख शांति का संकेत होता है। यह आपको कम समय में बड़ी सफलता दिला सकता है और यह इस बात का सूचक होता है कि अब आपके जीवन में रुकावटें खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कबूतरों का आना जाना हमेशा लगा रहता है और वह अपने पंख आपके घर में छोड़ जाते हैं तो आप इन पंखों से कई तरह के उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप किसी भी गुरुवार वाले दिन कबूतर के 5 पंख लेकर उन्हें गंगा जल से शुद्ध करके अपने बच्चों के पढ़ने के स्थान पर रख दीजिए। धीरे धीरे आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वह जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। उसी के साथ कबूतर के पंख नज़र के टोटके का भी काम करते हैं। अगर आपके घर में बार बार किसी को नज़र लगती रहती है या फिर आपकी दुकान चलते चलते अचानक से बंद हो जाती है तो आप कबूतरों 7 या 11 पंख लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी भी शनिवार वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग सकते हैं।
यह उपाय आप अपनी दुकान के साथ भी कर सकते हैं। आप अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर भी लाल रंग के कपड़े में इन पंखों को बांध कर लटका सकते हैं। आप चाहें तो कबूतरों के पंखों को लेकर अपने घर या दुकान की नज़र भी उतार कर उन्हें बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर और दुकान पर लगी हुई नज़र उतर जाती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर से बाहर चली जाती है। इसी के साथ अगर आप अपनी मुश्किलों का अंत करना चाहते हैं तो हर रोज़ कबूतरों को दाना जरूर खिलाएं, क्योंकि कबूतरों को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। इससे कई तरह के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप आपके घर में रोज़ कबूतरों का आना जाना लगा रहता है तो हर दिन कबूतरों को दाना खिलाने की कोशिश करें। यह न केवल आपके लिए शुभ होगा बल्कि इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। लेकिन कबूतरों को दाना कहाँ डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। कबूतरों का दाना छत पर नहीं डालना चाहिए बल्कि आंगन में डालना चाहिए, क्योंकि यह आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए जब भी कबूतरों को दाना खिलाएं तो घर के आंगन में ही डालें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध और राहु ग्रह के दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। साथ ही कबूतरों को दाना खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर के सदस्यों में यदि कोई बार बार बीमार होता है तो भी इसकी बीमारी जल्द दूर हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा संचार होता रहता है, जिसकी वजह से परिवार के लोगों के बीच में कलह क्लेश नहीं होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको अपने हाथों से कबूतर को हर रोज दाना जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका गुरु कमजोर है तो आपको कबूतरों को पिंजरे से आज़ाद कराना चाहिए। दोस्तों, कबूतरों का घर में घोंसला बनाना आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक बताया गया है। अक्सर कबूतर हमारे घरों की बालकनी, छत या एसी पर घोंसला बना लेते हैं। ऐसा करने से घर में कबूतरों का आना तो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, लेकिन घर में जब कबूतर घोंसला बना लेता है वह अशुभ माना जाता है। कबूतर का घोंसला बनाने का मतलब माना जाता है कि जिस घर में भी कबूतर घोंसला बनाता है उस घर में दुर्भाग्य कबूतर अपने साथ लेकर आता है। इसलिए उसके घोंसले को जितना जल्दी हो सके हटा दे। इसके अलावा अगर आप घर के आसपास भी कबूतर का घोंसला है तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए घर से दूर छोड़ाएं, क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी के साथ साथ अस्थिरता भी आती है। घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। घर में के सदस्यों के बीच में मनमुटाव और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। परिवार के सदस्यों की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न होती रहती है और लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए घर में भूल से भी कबूतरों का घोंसला ना बनने दें, क्योंकि उनकी भीड़ से होने वाली गंदगी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बना जाती है और फिर आप चाह करके भी अपनी तरक्की को आगे नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, पशु पक्षियों का घर में आना और आवाज़ करना बेहद शुभ होता है। इसलिए हर किसी को अपने घर में उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करके रखना चाहिए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और अगर आप अपने घर की बालकनी या छत पर इनके लिए दाने और पानी का इंतजाम कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलों का अंत अपने आप ही हो जाता है। आपके जीवन में आ रही रुकावटें अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। आपके ऊपर आ रही मुसीबतों का अंत भी हो जाता है। दोस्तों, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी किसी जानवर को पिंजरे में कैद ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी जीव को कैद करके रखते हैं तो आप अपनी सफलता को भी कैद कर लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपनी तरफ से किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। जितना ज़्यादा हो सके उतना जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं गुरु जी के द्वारा बताई हुई बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय नागेश्वर सरकार, जय हो सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।